देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज 12वीं की सीनियर सेकेंडरी की रेगुलर, हरियाणा ओपर स्कूल और रीएपर की तीनों की ही आज जो है इसका परिणाम घोषित कर रहा है, तीनों फैकल्टीज़ का, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का। और इसके अंदर नियमित 2,13,504 कैंडिडेट थे, जिनमें से 1,82,136 कैंडिडेट हैं वो उत्तीर्ण रहे हैं, जिसका परीक्षा परिणाम 85.31 रहा है। और साथ में ही जो छात्रों की पास प्रतिशतता है वो 82.52 है और जो छात्राओं की है वो 88.14 है। तो यानी बॉयज़ और गर्ल्स का पास परसेंटेज ये है, यानी कहेंगे तो हम 5.62% जो बेटियां हैं वो अधिक पास हुई हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। और ग्रामीण क्षेत्र की पास प्रतिशतता वो 86.17 रही, जबकि शहरी क्षेत्र की यही 83.53 रही है। प्राइवेट जो विद्यालय हैं उन्होंने सरकारी विद्यालयों के तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, उनकी पास प्रतिशतता 88.12 है और राजकीय विद्यालयों की 83.35 रही है। अगर हम बात करें जिलावार, तो मैं कहूँगा इसमें ज़िला महेंद्रगढ़ टॉप में आया है और नूंह ज़िला है वो सबसे निचले पायदान पे रहा है। जो स्वयं पार्टी कैंडिडेट थे उनकी पास प्रतिशतता 65.32 रही और जो सीनियर सेकेंडरी के स्वयं पार्टी थे उनमें 5,672 परीक्षार्थी बैठे थे, जिनमें 3,705 ने उत्तीर्ण रहे। तो अब मैं कहूँगा कि जो परिणाम है इसके बाद 20 दिन के अंदर अंदर वो पुनः जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। सर, टॉपर की बात करें तो कौन मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हम बात करते हैं कि एक हेल्दी कंपटीशन रखने के लिए जो हम जिलावार या ऑल स्टेट वाइज टॉपर्स की जो लिस्ट है सीबीएसई के तर्ज पे इस साल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाते हुए जो इस बार हेल्दी कंपटीशन रखने के लिए टॉपर्स की लिस्ट हमने जारी नहीं की जी। फिर हम अगर लास्ट डेट लगाएं कि भाई एग्जामिनेशन के जो लास्ट एग्जामिनेशन डे था उसके हिसाब से अगर हम लास्ट डे लगाएंगे तो 2 तारीख को अंतिम परीक्षा हुई थी, 2 अप्रैल को। उसके बाद 29 अप्रैल तक लगाइए, यानी रिकॉर्ड 27 दिन में हमने रिज़ल्ट घोषित कर दिया है। ये अपने आप में बोर्ड के इतिहास में सबसे फास्टेस्ट रिज़ल्ट है। रिजल्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। देखिए, रिज़ल्ट आप देखेंगे तो इसके अंदर ये मान के चलिए कि ये जो रिज़ल्ट आया है इसके अंदर सबका योगदान है। सबसे पहले बोर्ड ने जब नकल रोक दी तो ये एक मैसेज गया अक्रॉस द स्टेट कि अब पढ़ाने से ही रिज़ल्ट आएंगे, जिसकी वजह से सब ने पढ़ाना शुरू किया। फिर जो हमने क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड थे उसकी जगह कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे, शिक्षकों ने मेहनत की और बेहतर परिणाम आए। दूसरा, नकल पे 100% रोक लग गई है। अगर मैं बात करूं तो तुलनात्मक रूप से 2018 से लेकर तो उस साल 5,064 केस थे यूएमसी के, 2019 में 4,444 रहे। अगर हम कोविड टाइम को छोड़ दें 2020-21 को, तो 2022 में ये 3,551 केस थे और 2023 में जब अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड लगा तो उसमें एकदम ड्रॉप आया जिसमें 1,741 केस थे और अब 2023 में मात्र 807 यूएमसी केसेस थे। तो अपने आप में ये प्रूव करता है कि नकल पर बहुत रोक लगी है। बच्चों को, शिक्षकों को सब एक मैसेज गया है कि पढ़ने से ही सफलता मिलेगी, नकल की बुल पर नहीं मिल सकती।